और अब बात डॉक्टर डेथ की। देश की सबसे खौफनाक सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा, जिसे डॉक्टर डेथ कहा जाता है, एक बार फिर गिरफ्तार हुआ है। इस बार वो राजस्थान के दौसा जिले के एक मंदिर में संत दयादास महाराज बनकर झाड़ फूंक और इलाज कर रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बेहद गोपनीय ऑपरेशन में उसे धर दबोचा। बीमारी का इलाज करता था। ये तस्वीरें दौसा के गुढ़ा कटला आश्रम की हैं, जहां 2 दिन पहले तक संत दयादास महाराज के नाम से एक शख्स रामचरितमानस का प्रवचन देता था, आयुर्वेद से इलाज करता था। लेकिन असल में ये कोई बाबा नहीं, देश का कुख्यात डॉक्टर डेथ देवेंद्र शर्मा था। 67 साल का देवेंद्र शर्मा तिहाड़ जेल से पैरोल पर रिहा हुआ और भाग गया। फिर दौसा में आश्रम बनाकर साधु बन बैठा और खुद को दयादास महाराज बताता। झाड़ फूंक से लेकर पेट में गैस, गठिया, मोटापा तक हर मर्ज का इलाज करने का दावा करता। एक बाबा के रूप में रहने वाला शख्स असल में सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा था, जो कभी पेशे से MBBS डॉक्टर था, लेकिन इसकी असली पहचान थी डॉक्टर डेथ, यानी वो सीरियल किलर जो 50 से ज्यादा हत्याएं कर चुका है। वो भगोड़ा डॉक्टर जिसके सर पर किडनी रैकेट चलाने का आरोप लगा है। फरारी के बाद पुलिस से बचने के लिए डॉक्टर डेथ मोबाइल फोन या सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले दिनों मुंबई में अपनी पत्नी से बात करने के दौरान दिल्ली क्राइम ब्रांच को उसकी लोकेशन दौसा के आसपास मिली। लेकिन यहां भी पुलिस की टीम को उसे पकड़ने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पता चला कि एक बाबा यहां पर लोगों का इलाज कर रहा है, तो बाकायदा दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को उसके पास मरीज बनकर जाना पड़ा और 3 दिन तक उसकी रेकी भी करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को काफी समय से इसकी तलाश थी। अपनी मुंबई में रहने वाली पत्नी से बात करने के दौरान इसकी लोकेशन दौसा के पास मिली। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब ऑपरेशन प्लान किया तो पता चला कि दौसा के आश्रम में एक बाबा लोगों का इलाज करता है। पहले क्राइम ब्रांच के जवान पेट की गैस के मरीज बनकर उसके पास पहुंचे। हुलिया कंफर्म हुआ तो 3 दिन तक रेकी करने के बाद इसे दबोच लिया गया। स्थानीय पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन की भनक तक नहीं लग पाई। हुआ था, इधर दवाई देता था, पब्लिक को इलाज करता था, सब हर बीमारी का इलाज करता था। फायदा किसी का नहीं पड़ता था, किसी से 2000, किसी से 3000, कभी किसी से 4000। महिलाओं का ज्यादा इलाज कर रहा था। महिलाओं गांव में इतना उनको नष्ट कर दिया इसने, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर डेथ ने किन किन वारदातों को अंजाम दिया था। देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। 1984 में बिहार से BA MS की डिग्री हासिल की। शुरुआती दिनों में राजस्थान के बांदीकुई में क्लिनिक चलाता था। जनता क्लिनिक के नाम से आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाता था। 1994 में एक गैस एजेंसी घोटाले में 11 लाख रुपए की ठगी की। ठगी की घटना के बाद इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 1995 से 2004 के बीच कई अपराध किए। अवैध गैस एजेंसी और किडनी रैकेट में लिप्त रहा। टैक्सी ड्राइवरों की भयावह सीरियल किलिंग शुरू की। सैकड़ों टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर दी। मारने के बाद शवों को ठिकाने लगाने का क्रूर तरीका अपनाया। शवों को हजारा नहर में मगरमच्छों को खिला देता था। 1998 से 2004 के बीच किडनी रैकेट चलाया। देवेंद्र शर्मा ने डॉक्टर अमित के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। पकड़े जाने पर अपने अपराध कबूल किए। कई बार पैरोल का दुरुपयोग कर चुका है देवेंद्र शर्मा। 2020 में 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया और 7 महीने तक फरार रहा। पिछले 1.5 साल से दौसा में डॉक्टर देवेंद्र उर्फ डॉक्टर डेथ एक आश्रम में संत बनकर रह रहा था। उसकी पूरी दिनचर्या बाकायदा एक साधु की तरह थी। सुबह 4 बजे उठकर पूजा करता था और उसके बाद लोगों का इलाज शुरू करता था। खास तौर पर बुजुर्ग और महिलाओं के इलाज के लिए उसे इस इलाके में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान कई बुजुर्गों की मौत भी हुई और अब पुलिस इन मामलों की भी जांच करेगी। 2004 में वो गिरफ्तार हुआ था, तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन अगस्त 2023 में पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। तब से वो दौसा के एक आश्रम में दयादास महाराज के नाम से साधु बनकर रह रहा था। NDTV ग्राउंड जीरो पर जब पहुंची तो देखा कि मंदिर के पास एक कमरा बना हुआ था जो सभी सुविधाओं से लैस था। आरोपी देवेंद्र शर्मा रामेश्वरम धाम मंदिर में संत दयादास महाराज के नाम से मशहूर हो गया और शानदार लाइफस्टाइल जीने लगा था।
अपराध जगत का एक नाम डॉक्टर दैत देवेंद्र शर्मा, कुख्यात अपराधी जो कि तिहाड़ जेल से 2023 में पैरोल पर आया और अचानक वहां से फरार होकर दौसा जिले के बांदीकुई के बसवा थाना इलाके के गुड़ा कटला के अंदर यहाँ पर एक आश्रम में साधु का भेष धारण कर यहाँ पर पूजा अर्चना करने लगा। यहाँ पर उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया। उसने अपना नाम यहाँ पर संत दया दास महाराज रखकर और यहाँ पर लोगों के सामने यहाँ पर ईमानदारी और साधु के बीच में कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करने लगा। ये शातिर आरोपी के खिलाफ 27 संगीन मामले दर्ज हैं, जो कि अभी उसके अंदर फिलहाल ये उम्र कैद की सजा काट रहा था, जहां पैरोल पर बाहर आया और 2023 के अंदर अचानक आकर फरार हो गया। ये वही किलर है जिसने किडनी सहित कई लोगों को मौत के घाट उतारकर मगरमच्छों को के हवाले करते हुए उनकी जान से खेल गया, जिसको दिल्ली पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने गोपनीय जांच करते हुए इस आरोपी को गुड़ा कटला से गिरफ्तार किया है। यहाँ पर रामेश्वर धाम के अंदर एक रूम ले रखा था मंदिर के पास, वहाँ पर पूरी फैसिलिटी के साथ ये शातिर आरोपी रुका हुआ था और वेश धारण कर यहाँ पर लोगों का आयुर्वेदिक क्रिया से इलाज भी कर रहा था। डॉक्टर डेथ गुड़ा कटला के रामेश्वरम धाम मंदिर में सुबह 4 बजे उठकर पूजा करता, फिर इलाज शुरू करता। लोगों को विश्वास में लेने के लिए उसने श्री बालाजी वृद्धाश्रम भी खोल रखा था। मकान किराए पर लेकर 7,000 में 6 कमरों वाला आश्रम बना रखा था, जिसका उद्घाटन 25 मई को होना था। इसका राजस्थान सरकार से रजिस्ट्रेशन भी करवा चुका था, लेकिन देवेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी से पहले किसी को शक तक नहीं हुआ। ये दूसरे आदमी के नाम से मकान के किराए का एग्रीमेंट करवाता था। हम लोगों को ये बताया कि हमारे मंदिर पे कोई पंडित आया है नया, हम लोग यहाँ पे रहते नहीं थे, तो हम लोगों को क्या नाम से कि उन्होंने बोला कि आपका मकान रेंट पे दे सकते हो क्या। मैं कि हाँ दे सकते हैं हम, क्या नाम से। फिर उन्होंने बताया कि हम इसके अंदर वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, तो मैं कि कोई बात नहीं है, खोल दो वृद्धाश्रम। उन्होंने इसका 7,000 रेंट रखा, तो ठीक है। उसके बाद में इन्होंने किसी और के अदरवाइज के नाम पे एग्रीमेंट करवाया हमसे, और मेरे पास फ़ोटो कॉपी है। उसके बाद में क्या नाम से अभी 1 साल हो गया उस एग्रीमेंट को। दूसरे एग्रीमेंट के लिए मेरे को बुलाया गया। मैं दूसरे एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे आया, आके मैंने दूसरा एग्रीमेंट करवाया। मॉर्निंग में 10 बजे के समथिंग मैंने एग्रीमेंट करवा दिया था। वो किसी अदरवाइज पर्सन के नाम से करवाया गया। अदरवाइज पर्सन का नाम था सज्जन सिंह सैनी, तो वो दयादास के नाम से था। उसका बाद में उन लोगों ने ये बताया उसका कि क्या नाम से उनका नाम तो देवेंद्र शर्मा है। उन्होंने उनकी यूट्यूब से निकाल के यहाँ पे कुछ लोगों को वीडियो भी दिखा के गए थे। मौजूद है उस वृद्धाश्रम के सामने जहाँ पर उसका उद्घाटन होना था, और अब गिरफ्तारी के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में चर्चा है कि ऐसा शातिर आरोपी, कुख्यात आरोपी लोगों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ भी कर रहा था। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये श्री बालाजी वृद्ध आश्रम है, जो कि उस कुख्यात अपराधी ने वृद्धजनों के लिए खोलने का एक ड्रामा रचा था। साथ के अंदर इसकी ओपनिंग भी कराने के लिए वो तैयार था। साथ के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये राजस्थान सरकार द्वारा इसको पंजीकृत भी कराया गया, और आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस वातावरण अनुकूलित वृद्ध आश्रम, जो कि श्री बालाजी आश्रम यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सेवा हेतु ये VIP तरीके से इसने एक मकान किराए पर लिया और रेंट पर लेकर यहाँ पर ये अब इसके अंदर यहाँ पर वृद्ध आश्रम खोलने वाला था। इसके अंदर देखना चाहेंगे हम कि इसके अंदर यहाँ पर ये कार्यालय का इसने एक रूम बनाया था। साथ के अंदर और भी अंदर चलना चाहेंगे और भी देखना चाहेंगे कि अंदर इसके अंदर जो एक कुख्यात आरोपी है देवेंद्र शर्मा, इसने लगातार यहाँ पर किराए पर लिया। जो ये आप देख रहे हैं कि आश्रम, इसके अंदर मनोरंजन कक्ष भी बनाया, साथ में चिकित्सा कक्ष भी यहाँ पर इसने बनाया। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि आरोपी के खिलाफ 27 संगीन केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, अपहरण से लेकर अवैध अंग व्यापार तक शामिल है। 7 मामलों में उम्र कैद और 1 में फांसी की सजा इसे सुनाई जा चुकी है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि देवेंद्र शर्मा जैसे अपराधी में साइकोपैथिक लक्षण साफ दिखते हैं। साइकोपैथी एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति में भावनाओं, पछतावे और नैतिकता की भारी कमी हो जाती है। इस तरह के अपराधी में अपने किए का कोई अफसोस नहीं होता। लोग, उनकी सोच थोड़ी नॉर्मल लोगों से अलग होती है, एंड इनमें दूसरे लोगों के लिए एम्पैथी और दूसरे लोगों के लिए गिल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। वो किसी को भी हर्ट करें या मार दें, उनको
ऐसे लोगों को, यूजुअली सीरियल किलर्स को, अफसोस नहीं होता है और ये लोग ज़्यादातर अपनी पावर को कंट्रोल दिखाने के लिए ऐसे काम करते हैं। अब दौसा पुलिस स्टेशन से लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच तक देवेंद्र शर्मा के अतीत के रहस्यमयी पन्ने फिर से खंगाले जा रहे हैं। हो सकता है इस पड़ताल में और भी खौफनाक राज निकलकर सामने आए। अब सवाल उठता है कि एक सीरियल किलर खुलेआम साधु बनकर कैसे घूमता रहा? क्या देवेंद्र शर्मा अकेला था या उसके पीछे कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका और जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। गरियाबंद में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। जनपद कार्यालय फिंगी